श्री राधे। प्रिय वैष्णवजन, भगवान विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के नियमित पाठकगण एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों, आज हम भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार की चर्चा करने आए हैं जो इस समय भारतवर्ष में और भारत की राजनीति में बहुत चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे विवादित भी कहते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय और भगवान विष्णु के प्रेमियों, शुद्ध सनातनियों के लिए यह गर्व का विषय है और इसका सीधा संबंध विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और भगवान विष्णु के अवतारों से है। पावन स्थल संभल तीर्थ, ये इस बार गीता प्रेस गोरखपुर की जो मासिक कल्याण पत्रिका आती है उसमें से मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला, तो मुझे लगा कि क्योंकि हमारे जितने दर्शक हैं सब भगवान विष्णु के प्रेमी हैं और उन्हीं की आराधना में दिनचर्या बिताते हैं, तो क्यों न उनको सरल शब्दों में ये संभल तीर्थ के बारे में अवगत कराया जाए, ताकि वह आगामी आने वाले भगवान विष्णु के अवतार के बारे में भी जान सकें, जो कल की अवतार होगा, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में उनकी रुचि भी बढ़े। क्योंकि जब हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते हैं तो एक नाम भगवान का ये भी आता है। जो भुजदंड रूप कराल, देखिए कल की पुराण का ये श्लोक है। जो भुजदंड रूप कराल सर्प के ग्रास की विषाक्त ज्वाला से जलते हुए शरीर वाले एवं पृथ्वी को क्षुब्ध करने वाले भूपालों का भविष्य में अपनी उत्तम तलवार से संहार करेंगे। घोड़ा ही जिनका सनातन वाहन है, जो सत्ययुग के आदिकर्ता हैं, धर्म की प्रवृत्ति जिन्हें प्रिय है और जो ब्राह्मण वंश में अवतीर्ण होंगे, ऐसे कल की नाम से विख्यात परात्मा भगवान श्री हरि जगत की रक्षा करें। ये हमारे विष्णु भगवान का एक और अवतार कल की नाम से विख्यात है, वो जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, आगे जो होने वाला है, जो कलयुग में होगा, क्योंकि हम लोग कलयुग के वासी हैं। संभल क्षेत्र के संबंध में एक पौराणिक आख्यान मिलता है। वह आख्यान इस प्रकार है। नैमिषारण्य में शौनकादि महर्षियों ने 12 वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया था। वहाँ श्री सूत जी के पधारने पर महर्षियों ने उनसे यह प्रश्न किया कि राजा परीक्षित का निर्वाण हो जाने पर कलयुग का आदि, मध्य और अंत किस प्रकार हुआ। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाकर उनकी पूजा स्वीकार कर भिक्षुओं के साथ महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में आए और वहीं उन्होंने ऋषियों के इस प्रश्न का समाधान किया था। श्री सुखदेव जी से अनुमति लेकर मैंने भी कलयुग की आदि, मध्य, अंत कथाओं को जैसे सुना था वैसे ही आपको भी सुनाता हूँ। प्रलय काल के अंत में जगत की सृष्टि करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी पीठ से भयंकर मलिन पातक की सृष्टि की। वह अधर्म नाम से विख्यात हुआ। उस अधर्म का प्रचार आरंभ होने पर यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म लुप्त होने लगते हैं। धर्म का नाम तक मिट जाता है। तब सब देवता यज्ञादि का आहार न मिलने से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी भी इन सब देवताओं को साथ लेकर गोलोक में पहुंचकर श्री नारायण को
भूमंडल की दुर्दशा सुनाते हैं। विष्णु भगवान भी यह बात सुनकर संभल में विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ अपने अवतार का वचन देते हैं और अपनी सहायता के लिए देवताओं को भी आर्यावर्त में अवतीर्ण होने का निर्देश देते हैं। लक्ष्मी जी सिंघल द्वीप में बृहद्रथ राजर्षि की धर्मपत्नी कौमुदी की कोख से जन्म लेती हैं। इनका नाम पद्मा होता है। पौराणिक वर्णन के अनुसार उस समय सूर्यवंश के राजा मरु और चंद्रवंश के राजा देवापि कल की भगवान की आज्ञा के अनुसार वर्णाश्रम की मर्यादाओं को व्यवस्थित करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन कन्या लग्न में यह अवतार होता है। भगवान चतुर्भुज रूप से माता पिता को दर्शन देकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से द्विभुज रूप धारण करते हैं। इनके जन्म के समय नद, नदी, समुद्र, पर्वत आदि सभी स्थानों में शुभ शकुन हुए और चराचर विश्व में प्रसन्नता छा गई। कल की भगवान विशाख यूप राजा के साथ और अपने ज्येष्ठ भ्राताओं तथा बंधु बांधवों के साथ धर्म की रक्षा के लिए विचार विमर्श करने लगे। शिव के द्वारा भेजे गए वेदमय शुक के माध्यम से सिंघल द्वीप में पद्मावती के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर श्री कल की भगवान उस स्वयंवर में पधारे। लक्ष्मी रूपिणी पद्मावती के प्रभाव से उस स्वयंवर में आए हुए राजाओं को स्त्री भाव की प्राप्ति हो गई। पद्मावती के साथ श्री कल की भगवान का विवाह संस्कार संपन्न होने पर राजागण पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुए और भगवान की इस माया का चमत्कार जानने की प्रार्थना की। तभी अनंत मुनि ने प्रकट होकर अपने जन्म की कथा सुनाकर सब अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया में सब संभव है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक, देश, काल सब कल्पित पदार्थ है। भगवान की शरणागति जीवों के कल्याण का एकमात्र साधन है। यह भगवत भक्ति में विभोर होकर सभी राजा अपने अपने देश को चले गए। इधर पद्मावती को साथ लेकर भगवान कल की संभल में प्रवेश किया। विश्वकर्मा के द्वारा उस इंद्र की अमरावती के समान संभल की शोभा हुई। समय के अनंतर कल की भगवान के यहाँ पद्मावती ने विजय नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कल की भगवान अन्य भ्राताओं के यहाँ भी 2 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर कुछ समय बाद कल की भगवान के पिता विष्णु शर्मा द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। सूर्यवंश के राजा और चंद्रवंश के राजा देवापि ने भी उसी समय उत्पन्न होकर कल की भगवान की आज्ञा से धर्म विरोधियों का संहार किया और धर्म की स्थापना तथा सत्ययुग का प्रारंभ किया। इस कल की पुराणीय कथानक में और भी जो कथा प्रसंग स्थित हैं, जिनमें परशुराम जी द्वारा श्री रुक्मिणी व्रत की महिमा से कल की पत्नी रमा को पुत्र प्राप्ति, ब्रह्मा आदि देवताओं का कल की भगवान के दर्शन के लिए संभल में उपस्थित होना, श्री गंगा जी की स्तुति, ऋषियों का वहां आना, मरु और देवापि की पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपकर कल की भगवान को वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करना आदि विषयों के कल की पुराण के पाठ और श्रवण के महात्म्य के प्रमुख प्रसंग हैं। श्रीहरि की यह अवतार परम मंगलकारिणी है, जैसा कि कल की पुराण में कहा गया है। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमद्भुतं
पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वाशुभ विनाशनम। ये कल की पुराण से लिया गया है। कल की महाविष्णु के परम अद्भुत अवतार की यह कथा भक्ति पूर्वक पढ़ने और सुनने वालों के सभी अमंगलों का नाश करने वाली है। तो ये कल की कथा हमने आपको सुनाई, जो विष्णु सहस्रनाम में इनका नाम भी है और भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। ये इस बार के मासिक कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है उसमें छपा हुआ है, और इस समय भारत की राजनीति में सबसे विवादित स्थान माना जाता है, जिसके लिए वर्तमान भारत सरकार अपने निरंतर प्रयास से संभल को एक हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान, जो शास्त्रों में भी वर्णित है और जिसे विधर्मियों द्वारा दबा दिया गया था, कब्जा कर लिया गया था, पूरी तरह से विनष्ट करने का प्रयास किया गया था, उसे फिर से धीरे धीरे खोज कर हम लोगों के इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान को पुनः दर्शन योग्य बनाने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए वर्तमान भारतीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।